हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज मैं जैसे कोचिंग से आ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना आपको ये बताऊँ कि मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं किस कोचिंग जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, क्या मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। मैं आज सब कुछ क्लियर करूँगा। तो पहले तो मैं कोचिंग में अभी कंप्यूटर की ले रहा हूँ, CCC और हिंदी टाइपिंग की सीख रहा हूँ। और क्यों सीख रहा हूँ ये चलिए मैं आपको आज घर पर चल के बताता हूँ। तो जैसे कि मैं घर पे आ गया था, घर पे आने के बाद अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या स्टेनो की मैं बेसिकली तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ, और मैं CCC कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं अपना शॉर्ट हैंड का दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। शॉर्ट हैंड की बेसिकली ये किताबें हैं, ये बेसिक वाली किताब है और ये उसके बाद वाली आती है। इसके बाद और भी किताबें होती हैं और ये वाली किताब नहीं है। तो ये दो किताबें होती हैं। पहले ये अभी बेसिक कर लिया और ये वाली किताब में रेड वाली पे हूँ। और शॉर्ट हैंड इसमें नहीं सही दिखाई देगा, इसमें होता है, हैंड में होगा। हाँ, ये शॉर्ट हैंड। आप कुछ कोई उर्दू नहीं बोलेगा इसे, ठीक है। उर्दू और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, देखो। और ये एक एक लाइन और इसका मतलब एक एक पूरा शब्द होता है। शॉर्ट हैंड में अगर मैं मान लो ये पूरी किताब है, अगर मैं इसे शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ तो मैं इस पूरी किताब को एक छोटे से उसमें समा सकता हूँ। इतना है कि मतलब आप बेसिकली शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि बड़ी से बड़ी वर्ड्स को या फिर उनको जल्दी लिख सकें और कम जगह में लिख सकें। तो वो शॉर्ट हैंड का काम करता है। फिर इसको हम लोग हिंदी, फिर कंप्यूटर में फीड होता है वो चीज़। जैसे ये हो गया, जैसे कोई मैं मान लिया अगर मैं कोड का रेफरेंस दे रहा हूँ तो मैं कोड में अगर कोई बोल रहा है, बात कर रहा है मुझसे, तो मैं बात कर रहा हूँ, वो वर्डिक्ट चल रहा है, जज ने बोला, उसने बयान दिया, वो पूरा बयान सब कुछ एक उसमें नोट किया मैंने। कोई किताब ले ली हुई छोटी सी, वो ले लिया, उसमें नोट कर लिया शॉर्ट हैंड में ताकि जल्दी जल्दी वर्ड टू वर्ड नोट हो जाए। फिर बाद में वो कंप्यूटर में फीड होगा। ऐसे होता है वो चीज़। शॉर्ट हैंड में अभी तो यही चल रहा है। मैं अभी दिखाऊंगा कि मेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। लेकिन अब CCC की बात आती है। मैं अब CCC की किताब दिखाता हूँ आपको। ये गई बेसिकली CCC की किताब। इसमें मतलब पूरी CCC की तैयारी कर लोगे अगर इस बुक को अच्छे से याद कर लिया, पूरी CCC की तैयारी कर लोगे। मैं सुबह सुबह कोचिंग जाता हूँ तो मैम यही सिखाती हैं, समझाती हैं पूरा। इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, मेरे दोस्त की वैसे है, उससे लिया तो मैंने। ये है, इसमें सब कुछ, सारे टॉपिक्स सब कुछ मिल जाएगा। और MCQs जिस फॉर्मेट में पेपर आता है वो। तो इस CCC की पूरी तैयारी से चल रही है। और स्टेनो की रिटन की तैयारी, ये जनरल इंग्लिश है ये इसमें। और मैं इससे इससे हम पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी सब तैयारी हो सकती है। इसमें स्टेनो भी है, कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप इसको समझने के लिए ये करता हूँ कि जैसे इसका पहला MCQ क्या है, कौन से टॉपिक पे। ये रिटन की तैयारी के लिए मैंने अभी खरीदी है बेसिकली मैंने, लेकिन अभी इसका एक भी पेज नहीं पढ़ा है। अरे ये देखो ये मुझे पढ़ा है नहीं। मैंने अभी पढ़ी नहीं है लेकिन ये खरीदी है इसकी। हाँ, इसका मैं टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करूँगा। अभी तो मेरी तैयारी खुद चल रही है तो मैं एक काम करता हूँ बेसिकली। अरे हाँ, तो यार देखो मेरी भी पढ़ाई का कुछ मुझे भी सीन नहीं है, लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने अभी काफ़ी टाइम से स्टेनो और ये सब चीज़ सीख रहा था। तो अब मैं दिखाता हूँ। देखो अब मेरे को सोच रहा हूँ कि मैं टाइम टेबल बनाऊँ, वो टाइम टेबल में मैं भी फॉलो करूँ। और मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्टेनो सीख रहा हूँ तो मुझे उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल सब कुछ चाहिए होगा। तो चलो पहले टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल फिर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अपना पढ़ाई का भी कल मुझे थोड़ा दिखाना है तो उसका भी पढ़ाई करेंगे। चलिए पहले टाइम टेबल दिखाते हैं। तो पहले टाइम टेबल बनाते हैं, चलिए मैं देखता हूँ अभी। टाइम टेबल बनाते हैं, चलिए। जितनी बार टाइम टेबल बोल रहा हूँ मैं उतनी बार आई है कॉल। चलिए ओके, अब हम लोगों ने किताब ले ली है, सब कुछ ले लिया है। अब हम पहले टाइम टेबल बनाएंगे। और टाइम टेबल के लिए देखो, पहले पहले तो हमें सुबह उठने का चीज़ सोचना होगा। हम चलिए, अब मैं डायरेक्ट आपको किताब में दिखाता हूँ कि क्या लिख रहा हूँ। तो हमारा जो टाइम
टेबल है वो कुछ ऐसे है। सुबह क्योंकि जल्दी उठने के लिए सबसे सही टाइम हमारे। सॉरी फॉर दैट, पर अभी आप जाओ पापा को चाय दो, पापा बोले हैं। रुक जाएगी, अब मैं बोल लूं, और अब मत बोलना, नहीं तो अब मैं तेरा चेहरा जोड़ दूंगा, ठीक है? एक शब्द भी नहीं, चाहे टाइम टेबल पे कुछ बोलना हो बाद में, वीडियो के बाद बोलना, ठीक है? दूसरा घुसे काम में, वीडियो पे ध्यान दे। जो अरे दूसरा घुसे को बोला, तू निकाल दोनों कान में डाल। मुझे कभी ईयरबड्स लगा के ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बहरी हो चुकी हूँ। हाँ तो बहरी हो जा 2 मिनट के लिए। और मुझे जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कुछ ना कुछ। अरे तू 2 मिनट रुक जाना। अगर मेरे भाई की ब्लॉग देख रहा हो तो अगर उसको बताओ कि वो डार्क सर्कल के बारे में क्या जानता है तो मेरे को भी बता दे। रुक जा ज्ञानी, अभी मैं ये नहीं जोड़ूंगा, तुझे पता है, मुझे पता है। तो रेफरेंस के लिए टाइम टेबल ले रहे हैं तो थोड़े वो लगने चाहिए, क्या ना, क्या इसे चश्मा पहनने से क्या लगते हैं? झाटू। वो जिंदगी बर्बाद करने के बाद लगते हैं। नहीं, तुम अभी भी लग ही रहे हो, मेरे चश्मे की ठीक लगते। नहीं, चश्मा लगाने के बाद वो क्या कहते हैं, पड़ाकू। डबल मुंह। ये जो लुक्स मेरे घसीटे जाते हैं ना हर चीज में, मैं इसको आपको कहूंगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डबल मुंह, बतख जैसे होठ। हाँ, मेरे इसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें एक्सरसाइज भी मैंने जोड़ी है। लेट्स सी। मुझे तेरा मुंह नहीं दिख रहा, छी तुझे। चश्मा रख, अगर तेरा मुंह जितना कम दिखे उतना अच्छा। अभी मैं कैमरा घुमा दूंगा। नहीं घुमा, कैमरा घुमा दूंगा, घंटा गंगोर बेइज्जती होगी किसी की। चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं। पहले तो सुबह देखो, हम लोगों को हमारे हिंदू और उसमें बहुत सही माना जाता है ये समय, सुबह 4 बजे का टाइम। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू नहीं। हिंदू सनातन धर्म के बाहर कूद गए। नहीं क्यों? कुछ हिंदू दोगले हैं, सनातन धर्म लगाया करो हमारे भगवान के नाम से। भगवान नहीं, सनातन धर्म बोलने में शर्म आ रही है? नहीं तो बोलो। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सुबह 4 बजे का समय एक बहुत सही समय माना जाता है। 3-3:30 से लेके 4 बजे का समय जो होता है वो काफी सही माना जाता है, क्योंकि हम लोगों को वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सही माना जाता है, सही माना जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ज्ञानी, आप जो ज्ञान है ना अपने तक रखो, मुझे भी पता है। सही नहीं माना जाता है, ये बोला जाता गलत है माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसे, बस। ब्रह्म मुहूर्त नहीं, ब्रह्म मुहूर्त। एक तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रही है और ये मुझे ज्ञान दे रही है। क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा ना, कहते हैं ना, आप संगति में संगत मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होते हैं। ब्रो, लिसन टू मी, लिसन टू हर। ओके, प्रोनाउंसिएशन कहाँ पहुंच जा रहा है? टाइम टेबल दिखाना है मुझे यहाँ, ठीक है? अभी पापा को चाय भी देनी है। तो टाइम टेबल देखो, पहले सुबह 4 बजे उठना है हमारे ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से। सनातन धर्म के हिसाब से सुबह 4 बजे उठने का समय बहुत सही माना जाता है। 4 से 4:30 में कुछ फ्रेशन अप होके 4:30 से 6 बजे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो हम पार्क में जाके मैं करूँगा, जो भी एक्सरसाइजेस करूँगा। और मैं वीकली टारगेट्स बनाऊँगा कि मैं अपना PR भी देखा करूँगा। तो हम लोग वीकली संडे टू संडे अपना PR भी देखेंगे कि हम लोग डेली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो हमारा कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है हमारी बॉडी में। तो एज अ PR हम लोग चेक कर लेंगे। तो सुबह 6 बजे तक एक्सरसाइज हो के 6 बजे से 8 बजे आएंगे, तो हम लोग फिर स्टार्ट करूंगा। रात में जल्दी सोना स्टार्ट करूँ, उस बीच जो होगा बस बात एंगल में बैठी हुई है ना, मैं तेरे को घंटा सीरियस लूंगा इसमें। मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा नहीं सकता हूँ ये। अरे यार मजे आ रहे हैं। मैंने क्या बोला? मैं स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था ऐसा रेफरेंस ले लो, लेकिन
मैं बता रहा हूँ, अगर अभी पापा उठ के आए कहे कि क्या पागलबंदी हो रही है, तो मैं कहूंगा ये कर रही है, ठीक है। हाँ ठीक है, और वो मुझसे कुछ कह नहीं सकते। उल्टा मुझे बोलेंगे तू चाय नहीं बना रहा। उनकी एक तो मैंने चाय, देखो घर में कभी चाय मत बनाना, अच्छी तो भूल के मत बना देना, ठीक है। नहीं चाय बनाने देखिए, की मैं ड्यूटी आपको बताती हूँ, ये अच्छी चाय नहीं बनाता, बस हम आलसी हैं जो हम खुद की हाथ की चाय नहीं बनाते। अब जा तू ही बनाएगी, मैं नहीं बनाने वाला, अच्छी नहीं बनाता ना, जा। ये जो अजीबो गरीब हंसी हंसती है ना तू। मैं बता रहा हूँ। ठीक है चलो, अब 6 से 8 रूटीन वर्क करने, जैसे खाना पीना। रूटीन वर्क में हम लोग सब चीज़ ले रहे हैं, खाना पीने से लेके हर चीज़ उस रूटीन वर्क में आ जाता है। फिर 8 बजे मैं निकल जाऊँगा अपनी कोचिंग एज यूजुअल, और 11 बजे तक मेरी कोचिंग से वापसी हो जाती है घर पे। फिर उसके बाद दोपहर में ये सोता है। वो बंद करना है, वो चीज़ बंद। यार तुम ये देख लो यार, ये जो ये कुछ उपद्रवी हमारे हमको वीडियो नहीं बनाने देते हैं। नहीं, आप बनाओ, आप खुल के बनाओ, जो बनाना हो वो बनाओ, जैसी वीडियो बनानी वैसी वीडियो बनाओ। मैंने कुछ कहा? मैं सपोर्ट कर रही हूँ आपका। वीडियो में आओ तो मैं वीडियो में ले आया ना, सारा सपोर्ट पता चल जाएगा, कितना अच्छे से सपोर्ट करी, कैसे बैठ के सपोर्ट कर रही है। मैं नहा धो के आऊंगी वीडियो में। 3 दिन से जो नहीं आया, मतलब 3 ये बोला तूने, सोचो ब्लॉक कर दूंगी तुझे। अच्छा तुम सोचो, तुम एक ही घर में रह रहे हो, तुम एक ही साथ रह रहे हो, तुम एक ही घर में घूम फिर के एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, और तुम्हें कॉल पे ब्लॉक किया, मैं इंस्टा पे ब्लॉक किया किसी ने, और ये गुस्सा हमारी लड़ाई हुई है इसलिए मैंने ब्लॉक किया। ये बता, अगर मुझे कुछ बोलना होगा, मैं बाहर घर पे तो रह नहीं रहा हूँ, मैं मुंह पे आके बोलूंगा दीदी ये है, तो मैं मुंह ही नहीं लगाऊंगी तुम्हें, कान में ईयरबड्स लगा लूंगी। एक तो हम अच्छा, वैसे तेरे इसकी वजह से मेरे को एक निंजा टेक्निक सीख लिया हूँ, बिना ईयरबड्स लगाए हम लोग फोन में ऐसे घुस जाते हैं कि आस पास क्या हो रहा है सराउंडिंग में, हमें घंटा कुछ फर्क पड़ता है। बाद में मैं इसके चक्कर में ऐसी आदत पड़ गई है, मैं वीडियो में देखते देखते मैं फ़ोन में इतना घुस जाता हूँ कि फिर बाद में ये लोग कुछ बात ख़त्म हो जाती है, तब एंड में तेरे से सीखा हूँ मैं वो चीज़। ये मुझे ऐसा घर में भाई को ऐसा इग्नोर करती थी है कि मैं पता भी नहीं चलता कि मैं एक पूरा पर्चा सुना के जाऊँगा, रुचि एंड में आके बोलेगी कुछ बोल के गया था तू। ये है बहन, ये है मेरी बहन। लड़कियां पैदा ही हुई होती हैं लड़कों को इग्नोर करने के लिए। भाई को ब्लॉक, भाई को ये शकल नोटिस करने लायक नहीं है। मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ ये डिसिप्लिन ओके कंटिन्यू। ठीक है, तो कोचिंग से आने के बाद हम लोग 1 घंटे का रूटीन वर्क में बेसिकली खाना पीना सब कुछ है, तो रूटीन वर्क एज अ रूटीन वर्क मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। बेसिकली हमारे घर का बावर्ची यही है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग 12 बजे से 5 बजे स्टडी करेंगे, क्योंकि भाई हमें मल्टीपल चीज़ें, कंप्यूटर कोचिंग का और मेरा उसका रिटन की तैयारी के लिए स्टडी, और फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड का, ये सब हैं, तो और इन सब को कवर करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं स्टडी को ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ। भाई को एग्ज़ाम निकालने के लिए टाइम देना पड़ेगा ना, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। तो उसके बाद 5 से 7 हम लोग रूटीन वर्क, जो बोला इसने, रूटीन वर्क में मेरा मेजरली घर का ही काम होगा, झाड़ू पोछा बर्तन। ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ। तो तुमको खाना बनाने का शौक है ये बोलो। मुझे भाई देखो, खाना जिसको खाना पसंद है तो उसे खाना बनाना भी पसंद है, तो मैं वो इंसान में से हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्ट गर्ल की तरह बोलना चाहती हूँ, तो मैं बोल क्यों नहीं पाती हूँ। और मैं शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, क्यूट लड़की, शक्ल दिखा तू अपनी, कितनी क्यूटनेस है तेरे अंदर। देख लोगे ना, कहोगे कहाँ है क्यूटनेस। सुनो मेरी बात,
अब मैं थोड़ा ऐसे आराम से, मैं जब थोड़ा तेज बोलूँ ना तो मुझे बताना कि रुचि तुम तेज बोल रही हो, आराम से बात करो। और रुचि को जब बांस डल जाए तो ये क्या था? ये इसने अभी पता है क्या किया है? करके नीचे बैठी। मैं कह ये क्या था, तो फिर ओरिजिनल हंसी निकल गई इनकी। अरे तो ठीक है, सॉफ्ट गर्ल, मैंने बोला मैं प्यार से बात करूंगी, ये नहीं बोला कि मैं प्यार, हंसी तो ओरिजिनल ही आएगी ना भाई। सुन फरोजाबादी लैंग्वेज सीख ले, बहुत बहुत प्यार से बातें होंगी भाई, कसम बता रहा हूँ, ऐसा लगता है लट मार रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, मेरा एक्सेंट तो यही वाले लोगों की तरह है, तभी तो मुझे बेइज्जती सी फील होती है। मुझे अपना एक्सेंट सही करना है, अपनी आवाज अच्छी करनी है। इसे लाडो बुआ के एक्सेंट सीखना है, मतलब लाडो बुआ को कहाँ से आ नहीं, गया? लखनवी तू जो बोल रही भैया तो वो इलाहाबाद लखनऊ साइड, अपने साइड का एक्सेंट सीखना है। लाडो बुआ कहाँ से आ गई? पागल हो थोड़ी सी। बोला था दीदी गाली। लाडो, हाँ ये है कि वो गाली भी देती है तो ऐसा लगता है प्रेम से बोल रही हैं। तो देखिए, हम एक अच्छे से प्यार से बात करेंगे। और दूसरा, हंसी तो भाई, हंसी तो असली ही निकलती, हंसी तो असली ही निकलेगी ना। अब जब पता वो मैं कोई रावण जैसे हंसता है, कोई ऐसे, ब्रेक लगा के नहीं हंसता है। मैं ऐसे हंसी नहीं पाती। अच्छा एक सेकंड, अगर आपके सबसे हमारे घर की फैमिली, हमारे फैमिली की लड़कियां कभी ऐसे नहीं हंसती। ऐसे कभी नहीं, ऐसे कोई नहीं हंसता। जो भी एक चीज जो ऐसे हंसती है ना, वो सिंपली वो नाटक कर, मैं या तो मुस्कुराऊंगी, चुप रहूंगी, या तो नहीं, कुछ लड़के हंसती हैं ऐसे। वो नाटक है। मुझे हंसी ही नहीं आती। मैं उनको देख के हंसी आ जाए। मैं हंसूं, मैं और मेरी दीदी हंसे ना तो 4-5 घर दूर पता चलेगा कि हाँ वहाँ 2 लड़कियां हंसी। शिवानी दीदी को जिस दिन मौका मिलेगा मैं जरूर दिखाऊंगा, उनकी हंसी तो एपिक है। उनकी हंसी और एपिक हम दोनों है। मिल के हंस दे तो फिर पूरे मोहल्ले को पता चलेगा कि ये लोग हंसे हैं आज। हम लोग हंसे। और आप हमारी मम्मी, नहीं अब तो नहीं, लेकिन सीरियसली वो भी, मेरी माँ भी जब हंसती थी ना तो पूरी कॉलोनी में पता चल जाता। उनकी हंसी पाई है। मेरी हंसी, मेरी माँ की हंसी सेम है। हम लोग हंसते हैं ना तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। हमारे घर में लाफिंग बुद्धा का आशीर्वाद है। वैसे ये है कौन? मम्मी ने दिया था। नहीं, है कौन लाफिंग बुद्धा? चलो तुम अपने टॉपिक पे वापस आओ। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। चलो, इधर उधर पहुंच गए, हंसी पहुंच गए। और उसके बाद हम लोग 8 से 9 इवनिंग वॉक पे निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह शाम हम लोग को करना है। और ये रूटीन नहीं भी टहलेगी। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रोड रोलर है जो मोटी होती जा रही है। और अगर बीगल ज़्यादा मोटे हो गए तो उनके बाद में जब बूढ़े होने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए अब उसे वॉक ज़्यादा करवाना पड़ेगा हमें। तो मेरे साथ साथ उसको भी मैं घुमाया करूँगा। और फिर उसके बाद 8 से 9 फन टाइम, जैसे बेसिकली गेम्स वगैरह और ये सब चीज़ें। और पापा और मेरा जो डिस्कशन होता है, मैं पापा को मीजने बैठता हूँ तो पापा और मेरा पॉलिटिक्स से लेके भारत पाकिस्तान की जंग से लेके हर जगह को कवर करते हुए हम लोग डिस्कशन करते हैं। वो डिस्कशन होगा। और उसके बाद 9 से 11 कंटेंट, जैसे देखो डेली वीडियोस बनाऊंगा तो मुझे एडिट भी करना पड़ेगा डेली, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगले दिन का टॉपिक, अरे यार मैं बता रहा हूँ, किसी को लगता है ना मैं ये व्लॉग्स डालता हूँ तो बहुत सिंपल डाल रहा हूँ, कुछ एडिटिंग नहीं करता हूँ। भाई एक बार तुम करने बैठो ना, अगर तुम कुछ भी डाल दोगे तो नहीं होगा। एडिटिंग तुम्हें एक एक पार्ट करना होगा कि कौन सा वर्ड हटाना है, कौन सा वो हटाना है। नहीं तो कुछ लोग हैं जो हमको लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे अगर कुछ गलत डाल दिया। तो बेसिकली हमें बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग में लानी पड़ती हैं। मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे और इम्प्रूव करना, तो एडिटिंग भी मैं लगे हाथ सीख रहा हूँ, फ़ोन में ही सीख रहा हूँ। फिर मैं तुझे अपनी वीडियो एडिट कराऊंगी। वैसे इंस्टा वाली एडिट कर लेता हूँ, इसने बोला था। इंस्टा वाली नहीं, मैं भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगी। हाँ, व्लॉग वाली एडिटिंग मुझे इम्प्रूव करनी है थोड़ा। मुझे टेक्स्ट, अच्छे टेक्स्ट जोड़ना सीखना है। और कुछ चीज़ें हैं जो साउंड इफ़ेक्ट्स डालो, कि कौन से पार्ट में साउंड इफ़ेक्ट डालना सीखना है, कि मतलब ओवर भी ना हो और अच्छा रहे और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो उसलिए मैं टेक्स्ट तो वैसे भी जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे भी।
और 11 बजे तक कुल मिला के मुझे वापस से सो जाना है। 100 बात की एक बात, किसी भी हालत में सुबह 4 बजे उठना है, 11 बजे सोना है। ये चीज़ मुझे फिक्स रखनी है, चाहे मैं अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ, घर के बाहर हूँ, चाहे कहीं पे भी हूँ। मुझे ये चीज़ कोशिश करनी है कि मेरा ये चीज़ हमेशा ही सही रहे। और एक्सरसाइज वगैरह तो कर ही सकते हैं, ट्रेन में होंगे तो ट्रेन की पटरी पे लटक जाएंगे, कोई भी कर लेंगे। चलो तो देखो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें ही ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो अगर मैं कटिंग वटिंग भी करूँगा तब भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल देखते हैं, कल मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, लेकिन संडे से मेरा फुल ऑन ये मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Full on. हाँ फुल ऑन। चलिए बस आज के लिए इतना ही, बाय। और सब्सक्राइब कीजिए, को फॉलो कीजिए। देखो डिसिप्लिन में मैं भी रहूँगा, आप भी रहेंगे, धीरे धीरे हम दोनों साथ में इम्प्रूव करेंगे अपना। चलिए बस इतना।